ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धनिराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। परम श्रद्धेयास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्रीमती वर्षा तिवारी छत्तीसगढ़ वालों का रायपुर छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न आया था उसका सेकंड भाग पर आज प्रवचन होगा। पहले मैंने कहा था मैं इसके 3 भाग करूंगा, लेकिन इसको मैंने अब 2 ही भाग में कर दिया है। कल तक हो गया था कि क्या सर्प जब किसी को डसता है तो उसको वो दंडनीय है। इसका उत्तर है कि जब आप सर्प को सताएंगे, उसके ऊपर पाँव रखेंगे या आपका पाँव पड़ जाएगा तो वो डसेगा, वो दंडनीय नहीं है, क्योंकि डसना उसका धर्म है, आत्मरक्षा करना सबका धर्म है। यहाँ तक हो गया था। अब ये आगे कहती हैं कि तो क्या इस प्रकार हमें हमारे सारे जन्मों के कर्मों के आधार पर इस मनुष्य जन्म में सुख दुख भोगने होते हैं। हमें जब जीवन में सुख मिलता है तो हम कहते हैं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, और जब कुछ बुरे कर्म किए कुछ हाँ, जब कुछ खराब होता है तब हम कहते हैं कि कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तब ऐसा हुआ। यदि प्रकृति के स्वभाव के आधार पर कर्म किए तो मनुष्य जन्म पूर्व तो या हमारा मनुष्य जन्म में आते ही कैसे या पूर्व जन्म के संचित कर्म कहलाए। इनका तात्पर्य यह है, ये कहना चाहती हैं कि मनुष्य जन्म से पहले, आने से पहले जिस योनि में हम थे, उस योनियों से जब मनुष्य जन्म में आए तो किस प्रकार से वो संचित कर्म कहलाए। क्या जो जन्म हमारे समक्ष आते जाते हैं उनके सहजता से ही भोग करना, सहजता ही क्या है, सहजता के कारण प्रारब्ध भोगों को काटना है। हमारे द्वारा किए गए कर्म या जीवन में लिए गए निर्णय संसार के सभी नजरों से सही निर्णय नहीं लिया होता, जबकि हमारी आत्मा या साक्षी में यह बात जानता है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमारे प्रारब्ध भी ऐसे आएंगे तो लिखें और कर्म भोगते रहे। कर्म के भागीदार हम हैं, प्रारब्ध के कारण ही। ऐसा इनका मंतव्य है। इनके प्रश्न का असली जो मतलब है इनके वर्तमान समय की जो जीवन है उससे आधारित है। अब इसमें 2 भाग निकलते हैं
कि कर्मों का भोग तो अवश्यंभावी है। पहला भाग तो यह है, कर्मों का भोग अवश्यंभावी है। और परंतु उन भोगों से हम कैसे अप्रभावित हों, वो भोग चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हों, दोनों बांधते हैं। अच्छे कर्म भी बांधते हैं और बुरे कर्म भी बांधते हैं। अच्छे कर्मों का फल भी बांधता है और बुरे कर्मों का फल भी बांधता है। उनसे हम कैसे अप्रभावित हों। तीसरा, जब हम मनुष्य योनि से पहले की योनियों में थे, तो क्या उस योनियों के कर्म हमारे वर्तमान मनुष्य योनि के कर्मों के अंतर्गत आते हैं? वो संचित कर्म यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? ये तीन मेन प्रश्न है। और हमने जो कुछ अपने जीवन में निर्णय लिया है, यदि दुनिया की नज़रों में वो निर्णय ठीक नहीं है और हमारी आत्मा और साक्षी में हम उसको ठीक मानते हैं, तो क्या हम प्रारब्ध भोगों को सहजता से भोग पाएंगे? ये इनका तीसरा पाठ हो गया है। अब इसमें मैं कुछ शास्त्र के उदाहरण, कुछ अपने उदाहरण, कुछ अपने अनुभव और कुछ अपने वर्तमान जीवन की भोग अभोग की बातें करके आपको समझाऊंगा। शास्त्र कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का भोगना अवश्यमेव है। कोई छूट नहीं सकता इन कर्मों के भोग से। जब तक भोग नहीं कटे तब तक आपका पीछा वो नहीं छोड़ सकते। चूंकि कर्म फलों का जो विधान विधान है वो ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ही आपके कर्मों का फल देता है। तब ईश्वर का जो सर्वशक्तिमत्ता है कहाँ रहेगी? ईश्वर को सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा गया है कि वो प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का फल का भोग देता है। लेकिन जो इससे पूर्व जन्म में हमने कर्म कर लिए, उसका तो बिना भोगे कुछ होता नहीं है। लेकिन वर्तमान जन्म में हम ऐसे कर्म न करें जिसका कि भुगतान हमको आगे करना पड़े। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि शास्त्र यही कहता है कि कर्मों को कर्म ही भुगाते हैं। हमारे संस्कारों के कारण हमारे कर्म बनते हैं और उन कर्मों को कर्म ही भुगाते हैं। कर्म कर्म को ही करता है। अब कैसे बचें इससे? प्रश्न ये है कि कैसे बचें। इसका मैंने कुछ कुछ अंत कल कह दिया था। इसके बचने का मेन कारण तो यही है कि हम अपनी चित्त की अवस्था को इस प्रकार से करें या कर्मों को इस प्रकार से करें जिससे कि उन कर्मों का जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका फल भोग संचित न हो। वो कब होगा? जब हम बिना राग द्वेष से कर्म करेंगे। अब वो जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसका फल क्यों नहीं आएगा? उसका फल कैसे समाप्त होगा? उसका संचित नहीं होंगे वो हमारे मन में या कारण शरीर में। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप स्वप्न में जो कुछ कर्म करते हैं, आप स्वप्न में, मैं स्वप्न में ऋषिकेश में सोया हूँ। मैं सोया हूँ ऋषिकेश में और स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं आगरा में हूँ, वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, वो मुझे मार रहा है, फिर मारने के बाद मैं जेल चला गया। ये मैं स्वप्न में देख रहा हूँ। या कोई आदमी मोहल्ले में बड़ा प्रतिष्ठित है, बड़ा सज्जन आदमी है बड़ा, किसी का बुरा नहीं करता है, सबकी भलाई में लगा रहता है। एक रात उसको स्वप्न आता है कि उसको पुलिस चोरी के मामले में पकड़ के ले जा रही है। अब विचार करना इसमें।
और वो गिरफ्तार होता है। पुलिस उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा रखी है, ये स्वप्न में देख रहा है वो। पुलिस उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा करके मोहल्ले की गलियों में घुमा करके ले जा रहा है। लोग मकानों के ऊपर खड़े हैं, हंस रहे हैं उसके हाथों में हथकड़ी देख करके। कोई दुखी हो रहा है कि अब भला आदमी था, इसने चोरी क्यों की होगी। कोई ये नहीं सोच रहा कि इसने चोरी नहीं की, क्योंकि हथकड़ी पड़ी हुई है, इसलिए हर आदमी विश्वास कर रहा है कि इसने चोरी की, तब हथकड़ी पड़ी। अब वो बड़ा बड़ा मन दुखी लोग उसको नमस्कार करते थे, कोई उसके पैर छूते थे, लेकिन स्वप्न में हथकड़ी पड़ने से लोग हंस रहे हैं, छतों के ऊपर खड़े हैं। आगे चलते चलते साहब, आगे से एक महात्मा मिला उसको स्वप्न में ही। महात्मा ने उसे कहा कि भाई ये स्वप्न नहीं है, क्यों दुखी, ये स्वप्न है, क्यों दुखी होता है, ये स्वप्न है। वो सोचता है कि महात्मा का दिमाग हो गया खराब। अब स्वप्न में सोच रहा है वो, मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ रही है और ये बोले ये सब झूठा है। वो महात्मा को नकार देता है, वो बोलता है झूठ बोलता है। आगे चलता है, बड़ा दुखी होता है, फिर जेल में चला जाता है। अब जो ही जेल में जाता है, उसके तुरंत बाद उसकी नींद खुल जाती है, स्वप्न समाप्त हो जाता है। 1-2 मिनट के लिए स्मृति रहती है कि मुझे ये स्वप्न हो रहा था। वो जो हथकड़ी पड़ने का दुख था वो भी समाप्त हो गया। वो महात्मा भी जो मिला था, जो बोला था कि झूठ है, वो भी समाप्त हो गया। लेकिन जागृति के बाद जो उस महात्मा ने बोला ये झूठ है, वो सच निकल गया। सच में झूठ था वो। लेकिन उस पूरे प्रकरण में क्या आपके चित्त में उन उस क्रियाओं का संस्कार पड़ा? नहीं पड़ा। तो जिस प्रकार से स्वप्न के क्रियाकलापों से हमारे चित्त में, हमारे कारण शरीर में, हमारे मन में किसी प्रकार के संस्कार नहीं पड़ते हैं, वैसे ही यदि हम जागृत अवस्था में अपने चित्त को कर दें, ये चित्त कब होगा ऐसा? जब आप जागृत में भी सुसुप्ति भाव में रहेंगे, अंदर से सुसुप्ति हो और बाहर से जागृति हो। ऐसी अवस्था जब चित्त की आएगी, तब क्रियामान को, कर्म को करते समय, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार हमारे अंदर नहीं पड़ेंगे और आप कर्मों से छूट जाएंगे। क्योंकि वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो आपके अंदर जो जमे हुए संस्कार हैं उनको तो बाहर कर रही हो। प्रारब्ध कर्मों को और संचित कर्मों को वो कारण शरीर से आपके मन में ला रही है। वो उस शक्ति की प्रक्रिया है वो। और उस मन में ला करके कुछ आप कर रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं केवल। लेकिन वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार फिर न जाएं अंदर, उसके लिए आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी होगी। ये ज्ञान प्राप्त करना होगा कि कर हाथ पैर कर्म कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तब संस्कार अंदर नहीं जाएंगे, और जब संस्कार अंदर नहीं जाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी। अगर वर्तमान जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उनके संस्कार अंदर जाते हैं तो प्रोग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से स्वप्न के क्रियाकलापों से हमारे चित्त में वो संस्कार नहीं पड़ते हैं, उसी प्रकार से यदि वर्तमान जन्म में जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्मों के कारण कर रहे हैं हम, तो उन कर्मों का संस्कार फिर संचित न हो, उसके लिए हमको चित्त की अवस्था ऐसी करनी चाहिए कि अंदर से सोई हुई अवस्था, अंदर से ब्रह्म भावापन अवस्था, अंदर से शक्ति भावापन अवस्था, और बाहर से हम सब कर्म कर रहे हैं जो कि प्रारब्ध के अनुसार, ये कर्म ही हमको प्रारब्ध करा रहा है। ऐसी अवस्था कब आएगी? जब आपका चित्त हर समय आत्मा या कूटस्थ या परमात्मा या भगवान की ओर आकर्षित होता रहेगा अंदर से, और संसार के
चीजों को कम महत्व दे करके, आत्मा या अध्यात्म की चीजों को अधिक महत्व दे करके धीरे धीरे ये मन उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां आप कर्म करते हुए कर्म नहीं करेंगे। ये है वेदांत, ये है सिद्धों का। ये होता है कि आप कर्म करते हुए अकर्म है फिर भी। जीवन ऐसा होना चाहिए कि न चाबी लगानी पड़े, न तेल खर्च हो, फिर भी गाड़ी चलती रही। जैसे ढलान की गाड़ी होती है, उसमें न पेट्रोल खर्च होता है, न हम चाबी लगाते हैं, ढलान में ऑटोमेटिक गाड़ी चलती रहती है। तो ऐसा हम अगर कर सकें, ऐसे यदि ऐसा करना कठिन नहीं है, सिर्फ अंदर की भावना को बदलना है कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, कर्म ये शरीर ये इंद्रियां कर रही हैं, मैं तो कूटस्थ आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और उस अंश का कर्तव्य है अपने अंशी से मिल जाना, अपने अंशी की तरफ जाना। तो इस कारण से हमको वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको नहीं मिलेगा फिर बाद में, क्योंकि संचित नहीं हो रहे वो कर्म, वो कारण शरीर में वो कर्म नहीं जा रहे हैं। ये तो हो गया तुम्हारी बातों का एक पार्ट का जवाब। अब देखिए कर्मों का विधान, पहले समझ जाइए कर्म विज्ञान क्या है। गीता में कहा गया है, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। संस्कृत का श्लोक मुझे याद नहीं है, याद भी है पर तुम समझ नहीं पाओगी, मैं हिंदी में उसका रूपांतरण कर रहा हूं। गीता में कहा गया है, इस जग में प्राणी, इस जग में प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकते बिन कर्म किए, यह परवश होता है अर्जुन, प्रकृति के बस हैं सब फंसे हुए। यह हिंदी में बना रखा है किसी गीताकार ने। इस जग में प्राणी, ध्यान से सुनो, प्राणी बोला है, मनुष्य नहीं बोला है, प्राणी बोला है। इस जग में प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता बिन कर्म किए, या परवश है अर्जुन, प्रकृति के बस सब फंसे हुए। जो कर्म नहीं करते पै हट से, पर चिंतन मन में करते हैं, वह अधम पुरुष मिथ्यावादी वृथा पाप सर धरते हैं। अब ये दो जो श्लोक हैं गीता में, दीज श्लोक्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कर्म विज्ञान। संसार में जितने भी प्राणी हैं, समुद्र में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, भूगर्भ में रहने जितने भी प्राणी हैं, कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, ये गीता बोल रही है। तब मनुष्य जो विवेक प्रदान है वो बिना कर्म किए कैसे रह सकता है। आप देखिए प्रत्येक प्राणी कर्म कर रहा है। कर्म पहले मन करता है और फिर शरीर करता है, बल्कि शास्त्र यहां तक कहते हैं कि शरीर का किया हुआ कर्म उतना पाप नहीं होता है शरीर से किए हुए कर्म का, जितना मन से किए हुए कर्म का है। तो मन करता है कर्म, तब शरीर करता है, और मन के किए हुए कर्मों को ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर फॉलो करता है, फिर हम वैसे वैसे कर्म करते हैं और वैसे वैसे फल पाते हैं। क्यों करते हैं कर्म? क्योंकि हम प्रकृतिस्थ हैं, क्योंकि हम प्रकृति के बस में हैं हम। अगर हम आत्मस्थ हों
तो फिर प्रकृति के बस में न कर्म करके हम अपने आप आत्मस्थ रहेंगे और प्रकृति स्वयं अपना कर्म करती रहेगी। हम उसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी हमारी। प्रकृति के रहते हुए प्रकृति के बस ही हम कर्म करते हैं और प्रत्येक प्राणी प्रकृति के बस में है। हमको कर्म तो करना ही है क्योंकि इसे शरीर मिला है। हम कर्म से कैसे छूटे, इसके लिए हमको आत्मस्थ होना है। फिर आगे गीता कहती है, जो कर्म नहीं करते पै हट से, पर चिंतन मन में करते हैं। मन में तो चिंतन कर रहे हैं कर्मों का। मुझे रिश्के जाना था, वहां से सब्जी खरीदनी थी, फिर वहां से उनको मिलना था, फिर वहां से वहां मिलना था, मुझे फिर आश्रम जाना है वहां। अब ये चिंतन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर कुछ नहीं रहे हैं। या विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों को दबा रखा है। इंद्रियों को दबा रखा है, इंद्रियों से कोई कर्म नहीं कर रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं। महापाप है वो। जो कर्म नहीं करते पै हट से, पर चिंतन मन में करते हैं, वह अधम पुरुष कहा गया उसको। वह अधम पुरुष मिथ्यावादी वृथा पाप सर धरते हैं। वो अनावश्यक पाप अपने ऊपर उठते हैं। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर वो निष्काम हो जाए तो बहुत अच्छा। कर्म करने से अच्छा है, कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करके उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करना ये और श्रेष्ठ है। बड़े बड़े महात्मा हुए पुराने, जो राजा जनक सरी के, विद्यारण्य स्वामी जिन्होंने पंचदशी लिखी, ये तो सब प्रधानमंत्री मंत्री राजा थे सब। क्या उन्होंने कर्मों को छोड़ दिया? कर्म ही आपको अकर्म बनाएगा। कर्म करते ही करते आप निष्काम भाव में जाएंगे। इसलिए कर्म जब तक हो सके तब तक छोड़ना नहीं, बशर्ते उसको परमात्मा के समर्पण करते हुए करना चाहिए। किसी कामना से नहीं, किसी नाम के कारण नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझ करके उसको करना चाहिए। अब कर्मों के फल का जो भोग है, भोग तो अवश्यंभावी है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा विश्वामित्र, वशिष्ठ, पाराशर, ये तो पुराणों में कथा है, कोई इससे छूट नहीं पाया। भगवान वेद व्यास ने जो उपनिषदों की रचना की, ज्ञान कांड की रचना की उन्होंने, उनको मालूम, क्योंकि त्रिकालदर्शी महात्मा थे वो, उनको मालूम था कि एक बार ऐसा आएगा जब लोग उपनिषदों की बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने 18 पुराण रचे थे और पुराणों के आधार पर समझाया कि कैसे कर्मों के फलों को भोगना चाहिए, कैसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये जितने भी पुराण हैं उस कथा के रूप में कहे गए हैं। उसमें कुछ कथाएं बहुत रोचक हैं, कुछ भयानक हैं और कुछ तत्व ज्ञान से परक हैं। तो जितने भी महात्मा हुए हैं पुराणों के आधार पर, उसमें व्यास भगवान जी ने यही समझाया है कि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जो सिद्ध थे, लेकिन अगर प्रारब्ध उनका प्रतिकूल था या किसी कारण बस उन्होंने वो प्रारब्ध भोगे, चाहे उनका समाज में कितना ही निंदा हुई। तो ये जो तेरा लिखा हुआ है कि हम समाज के, हमने कोई निर्णय लिया है जीवन में और समाज की नजरों में वो निर्णय ठीक नहीं है, और हमारी आत्मा या साक्षी की दृष्टि से निर्णय ठीक है, तो क्या वो हमको भोगना पड़ेगा?
नहीं भोगना पड़ेगा। जो आपकी अंतर आत्मा या साक्षी भाव में आपको बिना राग द्वेष के सही लग रहा हो, उसमें कोई बाहर का आदमी आकर के ये भी बोले कि तुम गलत कर रहे हो, चाहे वो गुरु ही क्यों नहीं है, अपनी आत्मा का कहना मानना चाहिए। अपनी अंतरात्मा का मतलब, अगर कोई तुम पर अन्याय कर रहा है, बार बार प्रताड़ना कर रहा है, बार बार तुमको तमोगुण की ओर खींच रहा है, बार बार तुम्हारे अंतरात्मा के विपरीत कोई काम कर रहा है, उसको तुरंत त्यागें, तुरंत त्यागें उसको। अगर आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो, और सांसारिक लाभ चाहिए तो फिर उसके साथ रहिए, लेकिन उससे तुम्हारा जो आत्म पतन होगा वो फिर कई जन्मों तक चलेगा। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज कंत बिनतहि, भय मुद मंगल हारी। भगवान विष्णु के लिए प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया। पिता तजो प्रहलाद। विभीषण बंधु, राम के लिए विभीषण ने रावण को त्याग दिया। वो चाहता तो सोने की लंका में बड़े आनंद से रह सकता था राम का विरोधी बनकर के, लेकिन ने उसे अपनी अंतरात्मा की बात मानी कि राम तो भगवान के अवतार हैं, इसलिए उसने भरी सभा में लात खा करके लंका से बाहर हो गया। पिता तजो पर विभीषण बंधु, भरत महतारी, भरत ने भगवान राम के लिए माता कैकेयी को त्याग दिया। बलि गुरु तजो, भगवान बलि ने अपना गुरु त्याग दिया शुक्राचार्य को, देखा कि अज्ञानी गुरु है ये। ब्रजकंत बिनतहि, गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों को त्याग दिया। ब्रजकंत बिनतहि, भय मद मंगल हारी, सभी का मंगल हुआ है। तो यह है अंतरात्मा के निर्णय। विष्णु भी अंतरात्मा है, कृष्ण भी अंतरात्मा है, राम भी, ये सब अंतरात्मा के ही रूप हैं बाहर। नारायण बोलना पड़ेगा। लेकिन वो जमाना था और आज जमाना कुछ दूसरा है। आज किसके पास है ऐसा आत्मबल जो गुरु के सिद्धांतों के लिए सब कुछ त्याग दे, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सब कुछ त्याग दे? हमारा मन आज वैसा नहीं है वर्तमान में। हम अपनी सुविधा भोगी हो गए हैं। हमारा मन सांसारिक आसक्तियों, सांसारिक चीजों को महत्व देते हुए हम उस तरफ पढ़ते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो उन चीजों को त्यागना पड़ेगा जो कि आपके अध्यात्म मार्ग में बाधा हैं, विघ्न हैं। त्याग का अर्थ इस पर समझ लीजिए। त्याग दो प्रकार के, एक आंतरिक त्याग, एक बहिर्त्याग। आंतरिक त्याग श्रेष्ठ है। बहिर्त्याग भी तो ये कि आपने किसी के साथ रहना छोड़ दिया, लेकिन अंतरात्मा में आपके बार बार आप वहां जा रहे हैं कि मैंने कैसे छोड़ा, क्या छोड़ा, ऐसा होता तो अब आपने त्यागा नहीं, केवल किन्हीं कारणों से साथ छोड़ा आपने, लेकिन अंदर से आप उसके साथ है। ये फिर ढोंग हो गया। त्याग दिया का मतलब अंदर से वो बात उनके प्रति आए ना। अगर ये बात अंदर नहीं आई तो फिर खेल देखना, वो तुम्हारे पास आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम जिसके पीछे दौड़ते हैं संसार में, वो चीज हमसे उतना दूर भागती है। इसलिए यदि अध्यात्म में साधक उन्नति चाहता है
आत्मज्ञान और परम ब्रह्म ज्ञान चाहता है तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो गुरु विमुख हैं, परमात्मा विमुख हैं, धन के अहंकारों में जो लिपे पटे हैं, संसार के अहंकारों में जो लिपे पटे हैं, जिनको केवल अपना ही धन, अपना मान सम्मान दिखता हो, औरों की कोई परवाह न करता हो, ऐसे लोगों का साथ किसी जन्म में भी नहीं करना चाहिए। अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, विशेषकर शक्तिपात के साधक। क्योंकि शक्तिपात की जो क्रियाएं हैं, शक्तिपात की जो इमोशंस हैं, वो तो अंतरात्मा को खंगालती हैं। वो बार बार आपको कहते हैं कि ऐसा कर। भगवान राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया। वर्तमान में कई सिद्ध महात्मा मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने ऐसे किया। उन्होंने समाज की कोई परवाह नहीं की, अपने अंतरात्मा में जो सही था उन्होंने वो किया। भले समाज ने उनकी बड़ी निंदा की, किसी ने गाली दी, किसी ने उनको अच्छा नहीं माना, लेकिन अंततः वो अपने आत्म तत्व पर इतने लीन हो गए कि आज सब उनके चरण धो रहे हैं। आज स्वीकार करते हैं लोग कि हाँ, हम गलत थे। ये कुछ प्रारब्ध के कारण होता है। मनुष्य जन्म का सबसे श्रेष्ठ जो उद्देश्य है वो आत्म भाव में प्राप्त होना है। उसके लिए संसार कुछ भी बोले, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि तुमको इस ईश्वर से, आत्मा से, गुरु से या अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है तो तब तो रहिए, तब अपना स्वार्थ साधन कीजिए समाज में और फिर जलते मर जाइए। फिर अगले जन्म में फिर वही कर्म सामने आएंगे। कुछ हम अपनी बुद्धि दोष के कारण भोगते हैं और कुछ प्रारब्ध के कारण भोगते हैं। आध्यात्मिक साधक का कैसे पता करेगा मेरा बुद्धि दोष है या मेरा प्रारब्ध कर्मों का कारण है? उसको मैं बताता हूं। यदि किसी कर्म को भोगने के बाद आपके अंतरात्मा में खुशी प्राप्त होती है तो समझ लो कि प्रारब्ध भोग था। और यदि किसी कर्म के भोगने के बाद वो खुशी नहीं आती है अंतरात्मा में तो समझ लो कि बुद्धि दोष था। ये अपने आत्मनिरीक्षण का विषय है कि जो कुछ वर्तमान में आप कर रहे हैं वह आपका बुद्धि दोष था या प्रारब्ध के कारण ऐसा हुआ। इसलिए हमको अपनी मन बुद्धि प्राण की ऐसी अवस्था बना लेनी चाहिए जो हर कर्म में अंदर से निर्णय दे सके। अगर हम विचार करें किसी कर्म के बारे में तो अंदर से निर्णय दे सके, ऐसी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, जो कभी कभी अचानक आ जाती है और कभी कभी बार बार विचार करने से आती है। इसलिए जीव आत्मा की जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जीव की अवस्था है। और तो चौथी अवस्था तूर्य है, कूटस्थ है, आत्मा है, ये परमात्मा भाव की अवस्था है। हम तीन अवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा जीवन हमारा तीन अवस्थाओं में बीत रहा है, जागृति में, स्वप्न में और सुसुप्ति में। तूर्य अवस्था या आत्म अवस्था के बारे में हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। और यदि हम सोचें तो ये शक्तिपात दीक्षा जो तुम लोगों को हो रखी है ये आपको तूर्य में पहुंचाएगी। आवश्यकता है मन को उस तरफ ले जाने की। ये तूर्य अवस्था या आत्म अवस्था इन तीनों में भी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, और इससे परे भी है ये अवस्था। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जिसे कर्म भोगों का जो फल है वो रुक सके। जागृत में जब हमारी आंखें खुली हैं
हम जगे हुए हैं, तब ये संसार हमको सत्य दिखाई दे रहा है अपने आंखों से। इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। इंद्रियों से जो कुछ हमको दिखाई देता है, जो कुछ हमको सुनाई देता है, जो कुछ हमको अनुभव होता है नाक से गंध या सुगंध, जो कुछ पांच इंद्रियों पांच कर्मेंद्रियों से हम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारा संसार। यह जागृत अवस्था के लक्षण है। लेकिन यह सत्य इसलिए दिखाई दे रहा है, एक तो हम कई जन्मों से इसको ऐसे ही देख रहे हैं, हमारी बुद्धि में वो घुस गया, ये सत्य है। और दूसरा, इस संसार में परमात्मा का जो प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश की सत्यता के कारण ये संसार जागृत अवस्था में हमको सत्य जैसा लग रहा है। इसलिए वो तूर्य इसमें भी है, सत्य जागृत अवस्था में। हो गया प्रथम पॉइंट जागृत अवस्था का। अब हमको स्वप्न आया, हम सोने पड़े, हमको स्वप्न आया। वो साक्षी तत्व इस जागृत अवस्था में ही भी है, जिससे कि हम ये संसार सत्य मान रहे हैं, क्योंकि उसका सत्यता का भाव भी इस दृश्य जगत में आ रहा है हमारे कारण, क्योंकि हम साक्षी हैं। वी आर द विटनेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी आर द विटनेस फ्रॉम आवर इनर साइड ऑल्सो। हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह माया ममता उठ रही है हमारे मन में, उसके भी हम साक्षी हैं। और बाहर जो कुछ हम दृश्य जगत देख रहे हैं, उसके भी हम साक्षी हैं, दोनों के साक्षी हैं। एक समष्टि साक्षी हमारे कारण बाहर उत्पन्न हो रहा है, और एक हमारे अंदर जो व्यष्टि साक्षी है, वो हमारे मन को काम क्रोध लोभ मोह को देख रहा है। कोई महामना, कोई ऐसा महान साधक जो इन दोनों साक्ष्यों को मिला सके साधना के द्वारा, उसको कहा गया है पारावर। पर में भी है वो और अपर में भी है वो। तो ये हो गई जागृत अवस्था। साक्षी के कारण हम इसको सत्य मान रहे हैं। जब तक हम जागृत हैं तब तक हम इसी बाहर की दुनिया को सत्य मान रहे हैं। अब गए हम स्वप्न में, सोने पड़े, वहां हमको स्वप्न आया। जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं, तब तक वो समस्त दृश्य जो स्वप्न में हम देख रहे हैं, वो सब हमको सत्य लगते हैं, क्योंकि स्वप्न का संसार ठीक ऐसे ही है जैसे जागृत का संसार है। सब वही घटनाएं स्वप्न में भी घट सकती हैं जो हमारी जागृत में घटती हैं। फर्क इतना है कि जागृत में स्थिर है और स्वप्न में आधा घंटा 1 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए होता है। लेकिन जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं, तब तक वो दृश्य सत्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां साक्षी उपलब्ध है। स्वप्न में भी वही साक्षी उपलब्ध है जो जागृत में जो साक्षी उपलब्ध है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है साक्षी। साक्षी माने आत्मा। तो वहां आत्मा तेजस रूप में है, या विश्व रूप में है, वहां तेजस रूप में है। समष्टि व्यष्टि में, समष्टि में वो हिरण्यगर्भ हो गया। तो इसलिए स्वप्न भी जब तक हम देखते हैं, वो स्वप्न हमको सत्य लगता है, क्योंकि वहां तूर्य या साक्षी उपलब्ध है, उसी के कारण वो सत्य लगता है। तो जागृत में भी साक्षी है के कारण सत्य लग रहा है संसार, स्वप्न का संसार भी साक्षी के कारण सत्य लग रहा है। अब आ गए हम सुसुप्ति में। जब तक हम गहन निंद्रा सोए हुए हैं, तब तक हमारी फिजिकल बॉडी, ये जो अन्नमय कोश है हमारा,
जो अन्न खाने से बढ़ता है, न खाने से घटता है। जो मरण धर्मा है, जो अंत में मर जाएगा जो शरीर, जो भोगों के लिए यहाँ पैदा हुआ है, वो सुसुप्ति के समय वो शरीर नहीं रहता है। कौन? ये फिजिकल बॉडी। दुनिया के लिए रह सकता है कि दुनिया कह सोया हुआ है, लेकिन हमारे लिए फिजिकल बॉडी नहीं है उस समय। हम उस समय नहीं जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरे पुत्र है कितने हैं, मेरी पत्नी क्या है, मेरा घर कहाँ है, कोई पता नहीं हमको। अब हम कहाँ हैं उस समय भाई? जब हम सोए हुए नहीं, हमें अपने लिंग का पता नहीं, जाति का पता नहीं, नाम का पता नहीं, घर का पता नहीं, अमीरी का पता नहीं, गरीबी का पता नहीं, कुछ पता नहीं है। तो उस समय हम कहाँ हैं? शास्त्र कहता है कि उस समय हम आत्मा में हैं, लेकिन क्योंकि सोए हुए में कारण शरीर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए तमोगुण ज्यादा रहता हुआ। तो तमोगुण में जो आत्मा का प्रकाश छन के आता है सोए हुए में, उसका प्रकाश हमारी सुसुप्ति अवस्था में पड़ता है। आत्मा में है, लेकिन तमोगुण की चादर बीच में है। इसीलिए सोए हुए से जब हम खड़े उठते हैं तो हमको तुरंत स्मृति आती है कि आज बहुत गहरी नींद आई। नारायण बोलना पड़ेगा, या गहरी नींद नहीं आई। वो कौन है उस सोई हुई अवस्था में जो ये अनुभव कर रहा है, जिसकी स्मृति जागृत अवस्था में आई है कि आज मैं खूब सोया? वही है तूर्य साक्षी। इसीलिए पंचदशी में कहा गया कि त्रिशुद्धामस यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च मानवा तेषाम विलक्षण साक्षी चिन्मात्र अहम सदा शिवा। त्रिशुद्धामस में तीनों अवस्थाओं में जो भोग्य और भोक्ता है, उस भोक्ता और भोग्य का मैं विलक्षण साक्षी हूं। मतलब जो कुछ इन तीनों अवस्थाओं में घटता है उसका मैं साक्षी हूं। चिन्मात्र अहम सदा शिव, मैं शिव हूं, चिन्मात्र हूं। ये पंचदशी का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए हम ये मनन करें कि एक तरफ भगवान ने हमको कर्मों का फल दिया है, उसी के कारण हम अपना कर्म फल भोग रहे हैं ईश्वर के कारण से। ईश्वर फल का भोक्ता ईश्वर है। और दूसरी तरफ उसने हमको अपना अंश बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी तुलसीदास। और तीसरी तरफ उस परमात्मा ने हमको ये विवेक दिया है कि हम कैसे उसकी ओर जाएं। इन चीजों का जाति से, धर्म से, लिंग से कोई संबंध नहीं है अंतरात्मा का। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या है उस श्लोक? तो हमारा वास्तविक धर्म है कि हम अपने जीव भाव को ब्रह्म भाव में पलट करें और अपने कर्मों को राग द्वेष के बिना भोगें। दूसरा फैक्टर आ गया। और तीसरा फैक्टर यह आ गया कि जो हमारी अंतरात्मा में सही लगता हो, बार बार विचार करने पर दुनिया उसके लिए कुछ भी बोले, आपकी समाज में निंदा करे, बदनाम करे आपको, लेकिन आपको करना वही है जो आपकी अंतरात्मा में सही लगता है। इससे आपका आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। कई उदाहरण हैं ऐसे। सिद्ध महात्मा जो जिन्होंने कि संसार की परवाह न करते हुए
अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा भविष्य की रक्षा के लिए ऐसे कर्म किए जिसको कि उस समय समाज ने ठीक नहीं माना, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया। उदाहरण स्वरूप भगवान वेद व्यास की उत्पत्ति। वेद व्यास न होते तो फिर पांडव वंश कैसे जीता? वेद व्यास न होते तो आज हमारे पास जो आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद है, ज्ञान कांड है, ये कहां से उत्पन्न होता है? जबकि वो तो जुड़ा के पुत्र थे। जुला की पुत्री से वो पैदा हुए। मल्लाह पुत्री से पैदा हुए, विस्तार वेदों का किया। तो फिर कहाँ रह गई जाति धर्म वगैरह? सिद्ध महात्मा थे संत पाराशर, लेकिन उन्होंने समष्टि की रक्षा के लिए, जो कि उनको त्रिकालदर्शित्व को ज्ञान हो गया था क्या होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बन करके पांडवों के पास गए, बहुत कुछ समझाया। अंत में यहां तक आया कि 5 गांव दे दो पांडवों को, मत दो राजपाट कुछ। लेकिन अहंकारी दुर्योधन नहीं माना। उसको अपने युवराज होने पर, अपनी धन संपत्ति पर, अपने शरीर के बल पर बड़ा अभिमान और अहंकार में कह दिया कि इस ग्वाले को बंद करो कृष्ण के लिए। कृष्ण ने जब अपनी लीला दिखाई, फिर कह गया नाटक पांडवों को दिखाना, ये होती बुद्धि भ्रष्ट। अंत में भगवान कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी उसी सभा में, लेकिन उनको कुछ शंका हुई। ये 100 भाई पांडव हैं, बड़े बड़े योद्धा इनके हाथ में हैं, राजपाट इनके हाथ में है, ये मेरे 5 पांडव पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये व्यवहारिक सोच थी उनकी। क्या हुआ? वेद व्यास प्रकट हो गए। वेद व्यास जब प्रकट हुए पूरी सभा उठ गई खड़ी। लंगोटी पहने हुआ था व्यास। आज तो लंगोटी वाले के लोग उपास उड़ाएंगे, पर वो आत्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि थे वो। व्यास ने वही संकेत दे दिया कि भगवान युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। बस अनुमोदन मिल गया कृष्ण को, और वो निशंक होकर के युद्ध की घोषणा करते हुए 5 जन ने संख्या बजा करके चल दिए। सब कुछ नाश हुआ दुर्योधन का। अगर उस समय कृष्ण ये सोचते कि दुनिया क्या बोलेगी, कुंती माता क्या बोलेगी, 100 कौरवों की जो गांधारी है वो क्या बोलेगी, समाज वाले क्या बोलेंगे, मेरी बदनामी होगी, हो गया था फिर काम खत्म। लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा के निर्णय से अपना व्यावहारिक काम किया। तो इसलिए अंतरात्मा में जो आपका सही निर्णय है और आप आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, तो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मस्थ होने के लिए वही करो जो आपकी अंतरात्मा कह रही है। गुरु रूप में मेरा यही उपदेश है, क्योंकि मैंने भी अपने सिद्धांतों के कारण जीवन पर्यंत बहुत कुछ भोगा है और भोग रहा हूं। लेकिन ये तो शरीर और मन का भोग है, लेकिन अंतरात्मा में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जैसे कि मैं सोचता हूं। या कोई भी सत्पुरुष अगर उसका प्रतिकूल प्रारब्ध है, तो उस प्रतिकूल प्रारब्ध को भोगते हुए उस संसार का की कोई प्रवाह नहीं करेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि भोगों को आप 3 प्रकार से भोगें। जो भी आपको सुविधा हो उस प्रकार से भोगें। 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो ज्ञान से भोगो। ज्ञान क्या विचार उत्पन्न करके उस भोगों को अपने मन से हटा दो, अपने शरीर से हटा दो, जो कि बहुत कठिन है। इसको ज्ञानी ही कर सकता है।
एक है फिर मन से भोगो, मन में वैसी वैसी, शरीर से कुछ नहीं, मन में वैसी वैसी धारणा बनाओ, वैसे वैसे रस का स्वाद लो, और फिर अंत में निर्णय लो क्या हुआ इससे, क्या होगा इससे। और एक फिर अंत में तीसरा है शरीर से भोगो, विवेक पूर्वक। कोई भी भोगों को, चाहे वो संसार के लिए निकृष्ट हो, लेकिन वो भोग अपनी प्रारब्ध भोग है, किसी जन्म का भोग है वो, और उससे आपकी आत्म चेतना ऊपर उठती हो, तो आप उसको कीजिए, क्योंकि जिस भोग से भी चेतना उठती हो उसको करना चाहिए, यदि वो शास्त्र सम्मत है, आपके आश्रम के सम्मत है। इसीलिए ज्ञानी के लिए कहा गया है कि वो सब कुछ कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता है, क्योंकि कर्म तो ये हाथ पैर करते हैं, ये शरीर करता है, ज्ञानी कहाँ कर्म करता है। फिर भी ज्ञानियों को कर्म करते हुए देखा जाता है, संसार की दृष्टि से वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से वो कर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे सोए हुए में हम देखते हैं कि कोई ज्ञानी सोया हुआ है, हम सोचते हैं सोया हुआ है, वो उसका शरीर पड़ा हुआ है यहाँ पर, हमारी दृष्टि से शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि से शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर से वो बहुत पहले छूट चुका है। इसलिए यदि इस संसार को जीतना है तो अपनी अंतरात्मा से, अपने अंदर के घावों को जीतिए, अपने अंदर के जो कुटेक्ष हमने पाले हुए, काम क्रोध लोभ मोह माया ममता धाड़ा प्रतिबंध, जो कुछ हमारे अंदर है उसको जीतो, संसार ऑटोमेटिक जीता जाएगा। फिर क्योंकि पहले व्यष्टि भाव में वो ब्रह्म भाव आना चाहिए, फिर समष्टि भाव में ऑटोमेटिक ब्रह्म भाव आएगा। मुझे आशा है कि इसके बाद प्रश्नकर्ता का समाधान हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ हुआ तो तुम फिर पूछ सकते हो, एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीन बार पूछो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे अंतरात्मा में उसका समाधान हो जाए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि, नहीं एक बात रखे कहने के लिए, इन्होंने ये भी कहा है बरसा तिवारी जी ने कि जब पहले हम जिस योनियों में थे उसके बाद हम मनुष्य योनि में आए, तो क्या उन योनियों के कर्मों को हमको भुगतना पड़ेगा? डेफिनेट भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कोई आदमी बहुत धीरे धीरे चलता है, जैसे बिल्ली चलती है, उसके पाँव की आवाज ही नहीं आती है, जब वो चलता है तो उसके पाँव की आवाज बिल्कुल नहीं आती, धीरे धीरे चलता है। कोई आदमी छाती चौड़ी करके बिल्कुल आराम से मस्त चाल चलता है, कोई आदमी बड़ी तेज कर्मों से करते हुए चलता है, इधर उधर देखता रहता है, चलता भी रहता है। क्या कारण है इसका? वो जो बहुत धीरे कदमों से चल रहा है पर बहुत धीरे धीरे कदमों की आवाज नहीं आ रही है, वो बिल्ली योनि से मनुष्य योनि में आया है। जो शेर की छाती चौड़ी करके बड़े मस्त ताल से चल रहा है, वो समझ लो शेर की योनि से आया है। ऐसे लक्षण मनुष्य योनि में दिखाई देते हैं, जो इसके ज्ञान है, जो इसके ज्ञाता हैं, जो ये पता कर सकते हैं कि ये मनुष्य किस पशु योनि से मनुष्य योनि में आया है। हो सकता है 3-4 बार हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो गया हो, लेकिन वो पशु योनि के कुछ न कुछ संस्कार आपके चेहरे में, आपके चाल में, आपके भूचाल में, आपके वाणी में कुछ न कुछ संस्कार आते हैं, और ऐसे ही पशु योनि में है। अगर वो किन्हीं कर्मों के कारण मनुष्य योनि से नीचे गिर गए तो पशु योनि में चले जाते हैं,
लेकिन उनके लक्षण मनुष्य योनि से मिलते हैं। तो इसके लिए हमको मनोविज्ञान सीखना पड़ेगा, या अंतरात्मा में इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी जिससे हम पता कर सकें। हमारे गांव में एक लड़का था, उसका नाम था क्या, श्रीधर। वो बचपन से ही औरतों के साथ रहा, घास काटने जाता था औरतों के साथ, खेत में काम करने जाता था औरतों के साथ। वो जीवन पर मर्दों के साथ रहा ही नहीं, वो औरतों के साथ रहा वो। और अंत में जवानी में मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो औरतों की चाल चलता था, औरतों जैसी बात करता था, औरतों जैसे रोता था, औरतों से ही लज्जा करता था, शर्माता था वो, मर्द होते हुए भी। शिखंडी देखो, चलो तो गांव की बात तुम देखो, शिखंडी पूर्व में औरत थी, युद्ध भवन में महान योद्धा था, लेकिन चाल कैसी चलता था, औरतों जैसी। तो पूर्व जन्म के जो मनुष्य योनि में हम आए हैं, जिस योनि से हम आए हैं लास्ट में पशु योनि से जिस योनि से हम मनुष्य योनि में आए हैं, उसके कुछ न कुछ लक्षण हमारे इस वर्तमान शरीर में रहते हैं। ये अंतःकरण की बात है कि आप उसको कैसे पकड़ते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि भाई जो कुत्ता, ये कुत्ता एक वो भी है जो सड़कों में भाग रहा है खाने के लिए, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, वो चौथी गली, दिन भर उसको खाना नहीं मिला, कभी नाली में खा रहा है, कभी कोई फेंक देता है उसको खा लेता है। और एक कुत्ता हुआ है जो 8 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है पीछे, और उसके लिए बटर टोस्ट, ब्रेड, पनीर, ये सब आ रहे हैं गाड़ी में। करोड़पति उसके अनुसार चल रहा है, उस कुत्ते के अनुसार। वो अगर मल त्याग कर रहा है कुत्ता, तो करोड़पति संकल्प लेके खड़ा है, मल त्याग करा रहा है उससे, अपने बिस्तर में सुला रहा है। दोनों की एक ही योनि है, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है, लेकिन दोनों के कर्मों का परिणाम देखो। लेकिन जो गाड़ी में चल रहा है कुत्ता, और जीवन परंतु वो उसी परिवार में रहेगा, या उस वहीं पलेगा, वहीं खाएगा, वही लोग उस पर हाथ फिरा रहे हैं, वही लोग प्यार कर रहे हैं उसमें, अवश्यमेव अग्र योनि में वो मनुष्य योनि में आएगा। क्योंकि उस घर के मनुष्यों के संस्कार धीरे धीरे उसके चित्त में पड़ रहे हैं, और जो उसको सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बार बार उसकी चुम्मी ले रहे हैं, अपने बिस्तर में सुला रहे हैं, वो यद्यपि मनुष्य योनि में होंगे अगले जन्म में, लेकिन उनको कुछ न कुछ आदतें उस कुत्ते की पड़ी रही होंगी, जो कि बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पता चलता है। उनकी चाल, उनकी गर्दन, उनकी आंखें, उनके हाथ पैर लगभग उस योनि से मिलते हैं जिस योनि से वो पहले मिक्सअप होके आ रखे हैं। इसलिए हम किस योनि से मनुष्य योनि में आए हैं, यह हम अपनी अंतरात्मा में भी पता कर सकते हैं। कौन से संस्कार हमारे अंतःकरण में हावी है, ये पता आप करो, और वो संस्कार पशु योनि में किससे ज्यादा मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। यदि आपको धारणा सिद्धि है, संयम सिद्धि है, तो धारणा सिद्धि और संयम सिद्धि से आप अपने कई पूर्व जन्मों में जा सकते हैं, उसकी की प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा नहीं है, प्रत्येक योनि के चिन्ह कुछ न कुछ हमारे मनुष्य जीवन में आते हैं, हमारी आंखों से, हमारे ओंठों से, हमारे नाक से, हमारे कान से,
हमारे बोलने से, चालने से, बैठने से, उठने से कुछ न कुछ पीछे के संस्कार हम पर आते हैं। उससे हम पता कर सकते हैं कि किस योनि से हम आए हैं। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, केवल परमात्म चिंतन करना चाहिए। अपनी आत्म उन्नति के लिए जो भी साधन आपके गुरु ने आपको दिया है, उसका साधन करना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यदि फिर भी कोई समाधान न हुआ हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।